लोग पूछते हैं कि आज के समय तलाक बहुत से बड़ी संख्या में हिंदुओं में होने लगे हैं। वैवाहिक जीवन जुड़ता नहीं है, उससे पहले कोर्ट के कटघरे में खड़ा हो जाता है। देखा यह गया है कि महंगा खर्च करके, करोड़ों रुपये खर्च करके माता पिता बेटी के हाथ पीले करते हैं और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद बेटी के तलाक का केस भी फाइल करते हैं। जीवन भर की पूंजी लगाने के बाद शादी करते हैं और फिर तलाक के लिए भी फाइट करते हैं, लड़ते हैं। क्यों टूट जाते हैं रिश्ते? ऐसी विशेष बात क्या है? लोग पूछते हैं कि हिंदू धर्म जहां पर तलाक शब्द का कोई मायना ही नहीं था, आज इतनी बड़ी संख्या में विवाहित तलाक क्यों होने लगे हैं? 20 साल मुकदमे गुजर जाते हैं। लड़कियों का जो यौवन है, जवानी है, जहां गृहस्थी के सुख के लिए होना चाहिए, बिटिन बॉक्स में कोर्टों में चक्कर लगाते लगाते कट जाती है। क्यों नहीं जुड़ पाते हैं जीवन? इसका कारण क्या है, मैं बताऊंगा। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित श्रीनिवास शर्मा आज एक नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। वैवाहिक जीवन में तनाव और तलाक, 2 शब्दों पर चर्चा करूंगा। लोग पूछते हैं कितना मिलान कराया, इतना मैच कराया, कुंडली में गुण भी 21 मिलते थे, लेकिन रिश्ता नहीं टिका जी। 1 महीने बाद ही बेटी घर आ गई। लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति, अमुक पंडित से, बड़े माने हुए पंडित जी थे जी, उन्होंने इस रिश्ते के लिए यहाँ की थी, तब हमने आगे बात चलाई, लेकिन बेटी घर बैठी है, बेटी घर आ गई। बहुत सारी चर्चा है जो होती हैं। आज लोगों का ज्योतिष से विश्वास उठ गया है। एस्ट्रोलॉजरों से विश्वास उठ गया है। लोगों के अंदर निराशा है, कहते हैं कुछ होता नहीं है इन सब से, बेकार है ज्योतिष, बेकार है कुंडली मिलान। और लोग इतना तक कहते हैं कि भगवान राम और सीता की कुंडली में तो 36 गुण मिलते थे, उनका वैवाहिक जीवन नहीं चला। इस तरह की यानी कि भ्रांतियां सुनने को मिलती है। कारण क्या है मित्र, विचार करिए। मैं आपको ज्योतिषी कारण बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ज्योतिष मिथ्या नहीं है, ज्योतिष विज्ञान है, विधा है, लेकिन मिथ्या है हमारी सोच, मिथ्या है हमारे विचार, मिथ्या है हमारा चलन। मैं बताऊंगा वैवाहिक जीवन में तनाव के कारण बनते क्या है, क्यों बनते हैं। मित्रों, देखा यह गया है, माता पिता ज्योतिषियों के पास में 3-3 महीने पहले चक्कर लगाते, विवाह के मुहूर्त लेते हैं, फेरों का समय लेते हैं, लेकिन जब वो दिन आता है विवाह का, फेरों का समय निर्धारित का, तो बैंड बाजे वालों के मुहूर्त होते हैं, बारात के चढ़ौत के मुहूर्त होते हैं, जिनका कोई मुहूर्त नहीं लिया जाता। लेकिन फेरे जिसे वैवाहिक जीवन जुड़ना है, उनका कोई मुहूर्त ही नहीं होता। ध्यान देना मित्रों, जो मैं कहना चाह रहा हूं, 3-3 महीने पहले जो मुहूर्त लिए जाते हैं, उसका कोई मायना ही नहीं होता। मैंने तो इतना तक देखा है कि एक दो विवाह में गया हूं कि पंडित मंडप के नीचे बैठे होते हैं,
और जिनको पूजा के लिए आना था वो अपने मेकअप में लगे रहते हैं, अपने को सजाने में लगे रहते हैं। मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है। हमें मुहूर्त 40 मिनट का मिलता है, निकल जाता है, फिर ये अशुभ समय में होते हैं। जीवन की शुरुआत, वैवाहिक जीवन की शुरुआत अशुभ समय से होती है, अशुभ काल से होती है, जो वैवाहिक जीवन में तनाव लेकर आती है। पहला कारण यह है, आप सर्वे कर देख लीजिए कि शुभ मुहूर्त में कोई फेरे 1-2% को छोड़ के होते ही नहीं है। दूसरा, लोग यह कहते हैं, मेरे सामने भी चर्चा करते हैं कि 25 गुण मिले थे जी, हमने शादी को डन कर दिया। मित्रों, माफ करना, आज कंप्यूटर के युग में हर तीसरा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है। लड़का लड़की के डाटा डाले और गुण देख लेते हैं, 21 मिल रहे, 25 मिल रहे, 36 मिल रहे, बाकी कुछ नहीं देखते और खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, या उन एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलान करा लेते हैं जिन्हें कुंडली का बोध नहीं है। नीम हकीम खतरे जान। या उन एस्ट्रोलॉजरों को सहारा लेते हैं जो ज्योतिषीय आधार पर नहीं चलते। आप विचार करिए, आज भी प्रचलन है 21वीं सदी में इस बात का। गांव में जो एस्ट्रोलॉजर काम करते हैं, पंडित काम करते हैं, जो पंचांग के सहारे ज्योतिष करते हैं, उसका ज्योतिषीय आधार है। देखा तो यह गया है, जब लड़का लड़की कुंडली मिलान किया जाता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, किसी का टाइम नहीं है, किसी का प्लेस नहीं है, और पंडित जी मिलान करते हैं। लड़के का नाम राकेश है, लड़की का नाम सुनीता है, नाम को आधार माना और गुणों का मिलान कर दिया। पंडित जी ने कहा, जी सुनीता नाम से विवाह नहीं मिलता, तो लड़के की मां पीछे से बात देती है कि उसे बाल अवस्था में गीता भी कहते थे, और इस मिथ्या प्रचलन के कारण वैवाहिक जीवन जोड़ दिए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या ज्योतिषीय आधार है? अगर ज्योतिषीय आधार इस तरह से बदलने लगे नाम के आधार, नाम के कारण, जो आपका काल्पनिक नाम है, या अन्य के प्रचलन के कारण, तो ज्योतिष का व्यवसाय खत्म हो गया। यानी आप ज्योतिष को अपनी सुविधा अनुसार मोड़ रहे हो, आप ज्योतिष पर चलना नहीं चाह रहे, ज्योतिष को चलाना चाह रहे हो। तो भैया ये मानिए कि समय फिर अपना काम करता है। समय न किसी का अधीन रहा, न है, न रहेगा। एक ये भी कारण है वैवाहिक जीवन में तनाव का। एक और कारण बता रहा हूं मैं आपके लिए। कुंडली मिलान कराई जाती है, गुण देख लिए जाते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की। 2 तरह का प्रचलन होता है, एक कुंडली मिलान होता है, एक भ्रकुटी मिलान होता है। भ्रकुटी मिलान में गुण देखे जाते हैं, कुंडली मिलान में ग्रह देखे जाते हैं। देखिए, जिस लड़की की कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में हो, उसे वैवाहिक जीवन अच्छा मिलेगा, उसका पति ठीक मिलेगा। ये ज्योतिषीय आधार है। जिस लड़के की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में हो, उसे पत्नी ठीक मिलेगी, उसका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। फिर उसके नवांश है,
त्रसांश है जो अपने पूर्व जन्म के संबंधों को बताते हैं। कई बार देखा गया है कि हमने विवाह शादी की तो हमारे व्यापार पे विपरीत असर पड़ गया, व्यापार ही बंद हो गया। हमने बेटी की शादी की तो पता लगा हम निर्धन हो गए। तो वैवाहिक जीवन जो जुड़ते हैं उनका पूर्व जन्म से कोई न कोई संबंध होता है। उसके लिए हमारी कुंडली का त्रसांश D30 चार्ट के जिसे कहते हैं D30, वो बताता है कि हमारे पूर्व जन्म के बलाबल क्या है। यानी वैवाहिक जीवन से हम संपन्न होंगे या बर्बाद होंगे। तो सांस तक तो बात ही नहीं जाती। और बदनाम ज्योतिष को कर दिया जाता है। हम अपनी सुविधा अवसर के लिए वैवाहिक जीवन जोड़ते हैं, ये भी कारण है। लड़की हमने देख ली, लड़के ने देख ली, लड़का को लड़की पसंद है और लड़की को लड़का पसंद है, माता पिता को भी पसंद है। और फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी हमें यहाँ पर विवाह करना है, अब बता दो आप कुंडली मिलान करिए। एस्ट्रोलॉजी कह रहता है भाई कुंडली का मिलान नहीं होता। क्या वो लोग मानते हैं? क्योंकि वो मन बनाकर पहले आए हुए होते हैं। समय कुछ भी करे लेकिन अपना मन पहले है। और जब वो वैवाहिक जीवन नहीं चलते तो दोष एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी मर दिया जाता है। बहुत सारी कुरीतियां हैं समाज में। तो कुछ लोग मुझसे जब पूछते हैं कि वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण क्या है, तो देखिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, शुभ समय में फेरे न होना, कुंडली का मिलान अपूर्ण होना, रूढ़वादी तरीके से विवाह व्यवस्था का चलाना और लोगों का ज्योतिषी परामर्श के अनुसार न चलना आज के समय में वैवाहिक जीवन में तनाव के कारण हैं।